वो देखो 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 देखो, वो देखो। आप लोग भी देखोगे इसको बिल्कुल जीरो से एकदम प्रो राइडर बनते हुए। थोड़े टाइम की बात है, देखना ये बाइक भी चला लेगी और सब सेट कर लेगी। आ गई आ गई आ गई आ गई, शाबाश। ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो कूड़ा है ना, इस कूड़े की वजह से जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे गंदी बीमारियाँ फैलने लगी हैं, क्योंकि जो पानी है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसको भी अंदर से फील हो गया है कि लंबी राइड के लिए हेलमेट चाहिए होगा। हालांकि बोलने नहीं कह रही है, सोच रही हूँ। ये आर्मर्स लगा देते हैं अपनी राइडिंग जीन्स के अंदर। 2 लगेंगे यहाँ पे, 2 लगेंगे पीछे। इसको बंद ही करना पड़ेगा लगाने से पहले। ये हो गया पूरा सेट। राइडिंग के लिए तैयार है मैडम। ये तो बाद में भी कर सकते हो, नीचे जाके भी। अब उतर रहे हैं इसके टैग्स। पहली बार ही जैकेट पहनी जाएगी। रुक जाओ, इसका ना वो उतारना पड़ेगा अंदर से सारा, गर्मी लगेगी नहीं तो। इसके अंदर ना इनर लाइनर लगे हुए हैं, देखना, ये देख रही हो? ये ऊपर से हटाओ, ये वाली चेन सीधी। मेरा जैकेट सही है तेरी यार, पूरी मैशी मैश है। हटा दो पूरी, बढ़िया है तो। अच्छा ये पूरा उसमें से निकलेगा, यहाँ से भी अटैच्ड है। वहाँ नहीं, यहाँ से ही होगा यार। ये देखो ना, ये अटैच्ड है अंदर से, इससे वेलक्रो से अटैच्ड होगा ना। अच्छा इससे अटैच्ड नहीं, ये देखो ना। ओ ये सही है, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। दोनों साइड से ये जैकेट बढ़िया भाई, फिर तेरी इतनी हैवी भी नहीं है ये जैकेट यार। जैकेट सही है। तू मेरी जैकेट देखेगी ना, कहेगी बिल्कुल ही लंबी जैकेट है, बड़ी जैकेट है मेरी तो बहुत। निकाल दो इसमें से, ये निकल गया भाई। ये इसका रेन लाइनर और इनर वो जो थर्मल वाला, वो दोनों निकल गए। अब पहनो। हैंग करके आ रही हूँ। क्या वो हैवी लग रही है? गर्मी लगती है। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, अंदर सारा मैश ही है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन ब्लॉग 09 में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम हो रहा है सुबह के 7 और हम रेडी हैं चलने के लिए बाइक राइड पे और स्कूटी राइड पे। बरविंदर मैडम पूरी रेडी है अपने गियर्स के साथ, मैं भी पूरा रेडी हो चुका हूँ और फटाफट चलते हैं, बाइकों पे बैठते हैं, बाकी सारी बातें वहाँ जाके करते हैं। क्यों भाई? सर जी मैंने अपने स्पेक्स और वो कहाँ रख दिए, कुछ देख पता है? स्पेक्स कहाँ रख दिए? यहाँ रख दिए। चलो भाई चले। सर जी चलो भाई, ऑल सेट टू गो। बरविंदर ऑलरेडी नीचे। हाँ जी चले, कर लो तुम साफ। मेरे तो साफ ही है शायद। ले लेता हूँ एक बारी, कपड़ा मार लेता हूँ मैं भी। पहले मैंने राइडिंग जैकेट पहनी थी, फिर उतार दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा था। तो मैंने कहा दोबारा इंजरी हो जाए भाई, इससे अच्छा छोड़ ही दो। इसलिए मैंने जैकेट उतार दी और स्लीव्स पहन लिए। मैडम निकाल रही है अपनी स्कूटी, अपनी बाइक रेडी है चलने के लिए। मैडम से ही ले लेता हूँ एक बारी कपड़ा। चलो आगे पीछे करो। परमिंदर पीछे अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही है, अपनी बाइक स्टार्ट है बिल्कुल। यार मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से जैकेट का वेट है ना, और जिस हिसाब से मेरा कंधा है, मेरे को एक हल्की जैकेट लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ही लाइट वेट। ये मेरी टूरिंग जैकेट है, तो राइडिंग जैकेट देखूंगा यार एक। चले चलो। रेडी जैकेट में बढ़िया लग रही है। चलो भाई, बड़े दिनों बाद आज दिन में मोटो व्लॉग हो रहा है।
बढ़िया लग रहा होगा। आई एम होपिंग। रात को तो भाई फुटेज इतनी बढ़िया आती नहीं है, पर फिर भी थैंक्स टू एक्शन कैमरा ये निकाल ही देता है फुटेज। चलो 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 खींचो। मैं ज़्यादा इससे आगे भी नहीं करता, कहीं इसको ऐसा ना लगे कि यार खींचनी है, ब्रेक ही ना लगे। तो अभी शुरू में इसी को आगे रख रहा हूँ ताकि अपने पोटेंशियल को खुद ही चेक करे और निकाले आगे। बहुत पीछे रहती है यार, क्या ही करूँगी। अभी इसके राइडिंग गियर्स पूरे नहीं है, खाली जैकेट ही पहनी हुई है। आज सैटरडे है, भैया ने बोला था इसके ग्लव्स आ जाएंगे आज, तो ग्लव्स खरीद लेंगे। बाकी राइडिंग जीन्स हो गई और राइडिंग शूज़ हो गए, ये दो चीज़ें रह गई। हेलमेट के लिए मैडम अभी सोच ही रही है, तो होपफुली हेलमेट पहन लेगी। अगर हेलमेट पहनेगी तो ये मेरा वाला ही पहनेगी, LS2। ये इसको थोड़ा कंफर्टेबल लगा है, और फिर मैं देखूंगा कोई फुल फेस हेलमेट। एक बारी कैफ़े में पहुंचेंगे ना, तब इससे पूछता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है राइडिंग जैकेट पहनने का। पहली बारी पहनी है इसने। आज की राइड इतनी लंबी नहीं है, हमें कैफ़े में ही जा रहे हैं, पर हाँ अभी तक जो उसने राइड करी है वो थ्रॉटल तक करी है, उससे थोड़ी सी दूर है। मतलब थ्रॉटल हमारा आना जाना पड़ता है 45 किलोमीटर, ये हमारा आना जाना पड़ेगा आई थिंक 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। और उसके बाद जो कल की राइड है ना, वो थोड़ी और लंबी मरवाऊँगा इससे। मैं सोच रहा हूँ कल इसको ले जाऊँगा सीधा पंचगांव वाली साइड, जो हमारा आना जाना ही पड़ेगा 130-140। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा इसका स्टेमिना वगैरह है, और राइडिंग गियर्स इसके धीरे धीरे पूरे कर देंगे। बच्चे देख रहे थे। लो जी, करो दर्शन दिन में हनुमान जी के। बड़े दिन से जब भी मोटो ब्लॉग हो रहा था रात को हो रहा था। ये चल रही है मैडम, इनको बोलना पड़ेगा खींचे थोड़ी सी। हाँ खींच रही है। बहुत पक्की बैठी है, रिलैक्स होके नहीं बैठी है, बहुत टाइट बैठी है स्कूटी पे। मैंने बोला तो है थोड़ा खींचो। अभी भी 63 भी है 66 क्या रही, और नहीं खींची जाएगी। 65 चल रही है, कोई नहीं, धीरे धीरे इसको कॉन्फिडेंस बनेगा। किसी भी नए राइडर को सीखने के लिए GFR रोड एक अच्छी रोड है, जो आपको दिखा देगी, मतलब जो आपको हाईवे का फील भी दे देगी, थोड़े थोड़े पहाड़ का फील भी दे देगी। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसको भी अंदर से फील हो गया है कि लंबी राइड के लिए हेलमेट चाहिए होगा। हालांकि बोलने नहीं कह रही है, सोच रही हूँ, पर मैंने कुछ बोला नहीं है। अपने आप ही लेट हर थिंक, उसको सोचने दो कि क्या ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। अपने हिसाब से ही डिसीजन लेगी। ये मेरे हिसाब से राइड अगर आप स्टार्ट करने लगे हो ना, तो यू नीड अ हेलमेट। पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने शुरू में हेलमेट पहना था ना, तो मेरे को भी बहुत इरिटेशन होती थी। कभी लगता है यार दस्तार टाइट हो रही है, सिर दर्द हो रहा है। सिर्फ 2 दिन की बात थी। उसके बाद जब मैंने कंटिन्यूसली इसको 2-3 दिन पहना, और अब ये कंडीशन है, मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे को 10 किलोमीटर भी जाना है ना, तो मेरे को लगता है कि यार हेलमेट होना चाहिए। तो ऐसा है। बाकी देखो, जीना मरना तो भगवान के हाथ में है, पर फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ये चीज़ें हमें देख के चलनी चाहिए। चलो ठीक है, सही खींचने लगी, फिर भी 65 तक पहुंच गई। बीच में एक बार 70 तक भी ले आई थी। धीरे धीरे होएगा।
एक्चुअली क्या है कि ये वाली रोड पे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है। हाईवे मेरे को लगता है ज़्यादातर लंबा सीधा होता है, तो वहाँ पे इतनी टेंशन नहीं होगी इसको, वहाँ पे थोड़ा खींच भी लेगी। कोई नहीं, शुरू में अगर 70 से 80 के बीच में भी स्पीड अगर मेंटेन कर रही है ना, तब भी ठीक है। अभी तो खैर ये 65-70 के बीच में है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा 10 अपने आप बढ़ जाएगी। ये देखो यार, ये कूड़े का ढेर है जो छुपा दिया है। जब जनता बोलने लगती है या कोई प्रेशर आता है ना, तो ये ना काम करने के बजाय, काम तो खैर चल ही रहा है, भगवान जाने कितने साल हो गए काम चल रहा है, और क्या काम चल रहा है किसी को भी नहीं पता। और जैसे ही उंगलियां उठने लगती हैं तो छुपा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो कूड़ा है ना, इस कूड़े की वजह से जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे गंदी बीमारियाँ फैलने लगी हैं, क्योंकि जो पानी है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं बेचारे, वो सफ़र कर रहे होंगे। टोल आ गया, टोल क्रॉस करते हैं। वाह जी वाह, पीछे ही आ रही है, शाबाश। यहाँ पे थोड़ा सा गांव का एरिया भी है, थोड़ा सा पानी पानी भी है। मैं इसको जान के लेके आया हूँ यहाँ से, ताकि पता भी लग जाएगा। आ गई, शाबाश। बोलेगी ये कहाँ से लेके आए हो। वैसे हाईवे का रास्ता भी था, पर ये वाला रास्ता थोड़ा सा गांव का है ना, थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स है, थोड़ा सा रोड नहीं मिलती, कहीं कहीं रोड नहीं है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसको भी। आ गई। हॉर्स राइडिंग हो रही है, देखो। सारंग को भी लेके आया जा सकता है, सारंग का मन है हॉर्स राइडिंग सीखने का। लोगों ने सारे फार्म हाउस वगैरह बना रखे हैं अपने यहाँ पे, और क्रिकेट एकेडमी भी है, मेरे को लग रहा है। लोग खेल तो रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड ही है, हाँ क्रिकेट ग्राउंड ही है। ये रहा ना मोहन क्रिकेट ग्राउंड, ये चल रहा है। ये चल रहा मैच। ये हेरिटेज ग्लोबल स्कूल है। सारंग इसी स्कूल में पढ़ता है, मतलब इस स्कूल में नहीं पढ़ता है, इसी स्कूल की ब्रांच है जहाँ पे सारंग जाता है। अच्छा स्कूल है। ये बस भी हेरिटेज ग्लोबल की जा रही है। तो यहाँ पे तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, पेंट बॉल, और पीछे था अर्बन अखाड़ा, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ थी। फ़ायदा हो गया यहाँ से आने का, यहाँ पे आया जा सकता है बच्चों को लेके भी। वही बात है, देखो यार, कहीं से भी आओ, आज हमने राइड स्टार्ट करी, नया रास्ता देखा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। बड़े सारे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, एकेडमीज हैं खेलने के लिए है, हॉर्स राइडिंग है, पेंट बॉल है, बड़ी सारी चीज़ें। कोई नहीं, बच्चों को भी लेके आएंगे एक दिन यहाँ पे। मैडम कहाँ आई गई पीछे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं बाइकर्स बान कैफ़े। मैं तो कई बार ही गया हूँ, आपने देखा भी होगा ब्लॉग्स के अंदर। परमिंदर पहली बार ही जा रही है यार। परमिंदर को जो राइडिंग शुरू कराई है ना, इसका एक फ़ायदा भी है। देखो, हस्बैंड वाइफ का क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाता है। मैं पहले भी इसको टाइम देता था, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी इसकी कभी कभी कोई शिकायत रह जाती थी, या टाइम नहीं देते। अब तो टाइम ही टाइम है, राइडर बनी हुई है साथ में, जहाँ जाएंगे लेके चलेंगे साथ में इसको। आगे पीछे बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, और इन्हीं बिल्डिंग्स के पीछे है वो कैफ़े बाइकर्स बान। मुश्किल से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे अब। लो जी, पहुंच गए कैफ़े में। तो यहाँ से गाड़ियों का रास्ता था वैसे तो, पर चलो कोई नहीं, यहाँ से घुमा के लगा देंगे, बाइक ही लगानी। आए भी हुए बाइकर्स। लो जी, पहुंच गए भाई। परमिंदर से पूछते हैं, राइडिंग जैकेट भारी थी क्या? नहीं, मुझे ना एग्जैक्टली मतलब पता चला कि वैल्यू इन राइडिंग गियर्स है ना, लगता है ना कॉन्फिडेंस जब चलाते हैं तो।
चलो ठीक है, अंदर जाके पूछते हैं। हाँ जी मैडम, अब बताओ। मैं यही बोल रहा था, जब मैं अकेले राइड करता था ना तो परमिंदर को कभी कभी शिकायत हो जाती थी कि यार टाइम नहीं देते। अब इसका एक फ़ायदा है कि अब इसका एक फ़ायदा है राइडर बनने का कि चलो जहाँ जा रही है हमेशा साथ ही चल रही है। इसमें क्या है कि अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाता है, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ अपने ब्लॉग में। अभी जब आता हूँ बात यही बात कर रहा था। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, पहले ये बता कि राइडिंग जैकेट का क्या सीन है? सही लगा पहन के? हैवी लग रही थी? नहीं इतनी हैवी नहीं। तो अभी तो खाली ये राइडिंग जैकेट है, पैंट है, शूज़ हैं, है ना। हेलमेट का मैं बोल नहीं रहा। अब तो मैं सही बताऊं, थोड़ा सा मेरा हो गया है हेलमेट के लिए चलो वो वैसे तुम सोच लो अभी, मतलब हाँ, हाँ मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे को समझ आती है कि हाँ ज़रूरी है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत और ज़रूरी है। हाँ मतलब क्या है कि अब अगर आप गाड़ी में हो, गाड़ी चल रही है तो फिर भी आप थोड़ा सेफ हो, गिरोगे नहीं। यहाँ पे आप जैसे ही गिरोगे ना, 70 पे गाड़ी स्कूटी चलाई है। हाँ 70 पे कर ली थी इसने, पर ठीक है। पर अभी मैं दूसरी बहुत राइड डर है ना, रही थी। दूसरी या तीसरी राइड है ना। कल थोड़ी लंबी राइड मारेंगे, फिर देखते हैं। पर मैं बहुत डर रही थी। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सही। और एंड गोल तो मैं आपको बता ही दूँ, ये है कि इसको बाइक सिखानी है और बाइक पे शिफ्ट करना है। अपना आ गया नाश्ता, मैडम की कॉफ़ी। है मज़ा आ रहा है। राइडिंग का मज़ा आ रहा है। न्यू राइडर इन द मेकिंग। अपनी तो है बस चाय। ये मैडम ने पता नहीं क्या फैंसी सा ऑर्डर कर दिया। हमें तो परांठे ही समझ आते हैं भाई। सही है। लो भाई, अपना खाना पीना हो गया सारा सेट। जैकेट परमिंदर की टंगी हुई है। चले भाई, ठीक है, सामान उठाते हैं और चलते हैं अब घर सीधा। 2026 में इनको प्रॉपर राइडर बना देंगे। 2026 से पहले राइड तो कर लेंगे काफ़ी सारी, पर हाँ बाइक वाला राइडर 2026 में बाइक पर राइड करेंगे। क्यों भाई? ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। चला जा भाई, चले। अपना वो उठा लो चाबी और वो। अपनी खड़ी है स्कूटी और बाइक, वो ये हाँ जी, चले भाई चले। चलो जी चलो। ऑन ही नहीं करी। चलो। ये गांव के बीच में से रास्ता आता है। बढ़िया जगह है यार ये। फ्लैट्स ही फ्लैट्स बन गए हैं भाई, फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं यार। दूर रह गई अभी। स्कूटी की बस एक ये कमी है, पीछे रह गई मैडम। आ गई आ गई। चलो भाई। सारंग को एक बार लेके आऊँगा, अगर उसका इंटरेस्ट बैठ गया तो उसको हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे। वापस GFR रोड पे हिट कर चुके हैं। बस अब मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इसको कर लेगी यार। अभी दूसरी तीसरी राइड ही है, चलो कर रही है। पर मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली ये बहुत डरती है और इतना कर रही है तो इसका मतलब कर लेगी। अब आप लोग भी देखोगे इसको बिल्कुल ज़ीरो से एकदम प्रो राइडर बनते हुए। थोड़े टाइम की बात है, देखना ये बाइक भी चला लेगी और सब सेट कर लेगी। राइडिंग गेट्स पूरे करने हैं बस। मैं इसीलिए इसको लेके जा रहा हूँ कि ठीक है, इसका एक बार मोमेंटम बन जाएगा ना, इसको मज़ा आने लगेगा राइड में, तो फिर ये खुद बोलेगी हाँ चलना है। आज मैंने इसको बोला था, कह रही कि चलना है क्या यार। आज सुबह जब उठी थी तो आलस कर रही थी, थोड़ा थोड़ा कह रही थी यार चलना है क्या। तो मैंने इसको यही बोला कि कोई प्रेशर नहीं है कि चलना ही चलना है। अगर तेरे को मज़ा आ रहा है, तेरे को अच्छा लगता है राइड करना, तब चल। तो फिर उठ गई, कह रही चलो यार चलती हूँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मोमेंटम इसका बन जाए, 3-4 राइड कर लेगी ना, इसको मज़ा आने लगेगा, आई एम श्योर। क्योंकि ये जो राइडिंग है ना, ये चीज़ ही ऐसी है, एक बार आपको इसकी लत लग गई ना, फिर आप नहीं हट सकते। एडिक्शन है बहुत तगड़ी, नशे की भी क्या एडिक्शन होगी। एक बार आपको राइडिंग की लत लग गई और रोड्स पे खुद चलने का मज़ा आने लगा, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट।
अब देखो यार कूड़े के पहाड़ ये पूरे ढक दिए इन्होंने, और ये इतना गंदा फैल गया, इतना दूर तक फैल गया, कुछ करने की हद नहीं। देखते ही देखते, हालांकि साफ भी रोज कर रहे होते हैं, पता नहीं साफ कर रहे होते हैं या भगवान जाने क्या काम चल रहा होता है, पर ये ठीक नहीं है यार। थोड़ा सा तो देखना चाहिए, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए तो लाइफ थ्रेटनिंग है ये। आज मोटो व्लॉग का मज़ा आया यार, क्योंकि सुबह बना है, दिन में तो एकदम क्लियर व्यू आ रहा होगा। चाहे थोड़ी थकावट हो गई है एक्चुअली, क्योंकि रात को लेट सोए थे, पर हाँ मज़ा आया फिर भी राइड का। परमिंदर को भी होप कर रहा हूँ मज़ा आया होगा, एक बार घर जाके पूछेंगे, क्योंकि मेरे को थकावट होगी तो परमिंदर को भी तगड़ी थकावट होगी। आ रही है पीछे हनुमान जी की मूर्ति आ गई, समझ लो GFR रोड ख़त्म हो गई। GFR रोड ख़त्म हो गई, समझ लो हमारा घर बस 2 मिनट की दूरी पे है, 2 नहीं तो 5 मिनट से ही। ज़्यादा पीछे रहेगी लग रहा है, परमिंदर थोड़ी धीरे करता हूँ, आने देते हैं उसको। आ गई, सही है, कवर कर रही है बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं है कि बहुत देर रह रही है पीछे, मैं निकल के भी आ गया था तो आ ही गई, मुश्किल से 1 मिनट लगा हुआ, मुश्किल से। अच्छा कवर कर रही है। हॉर्न पे हाथ ही रख लेती है सीधा। वो देखो देख 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 वो देख, देख के भी नहीं चल रहा भाई, रुको उठा देते हैं इसके लिए। आगे जाके दे दूंगा भाई को। आ ही गया, ये ले भाई। हाँ बच गई, पूरी नहीं टूटी। बांध के रख लेते, चलो कोई बात नहीं। सीधे टोकरी मेरे पैरों में आके गिरी। बंद कर देती स्कूटी। रेड लाइट का जाम भी मारता है यार। इसके लिए रेड लाइट ना हो जाए दोबारा से। मेरे को लग रहा होगी रेड लाइट। नहीं, निकल आई, शाबाश। आ गई। बस और 1 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। ये स्कूल वाले देखते नहीं है, कहीं भी मोड़ते हैं भाई। लो जी, NIT एरिया में एंटर कर गए हैं, बस 1 मिनट में पहुंच गए घर। मैडम आ रही है पीछे। हो गए अपनी गली में एंटर। चलो घर चलो पहले। घर हम अपना पीछे छोड़ आए हैं। परमिंदर कह रही है सारंग का फ़ोन आया था कि पोहा चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब सीधा पोहा लेते हैं, उसके बाद ही चलते हैं घर पे। अब जा रहे हैं पोहा लेने, बच्चों के लिए और मम्मी के लिए पोहा ले लेंगे। हम तो अपना नाश्ता कर चुके हैं। लो जी, पहुंच गए पोहे वाले भैया के पास। पता नहीं लगाई होगी नहीं लगाई होगी उन्होंने। बीच में ही खड़ा है, ना जा रहा है ना जाने दे रहा है।
अरे कर दे भाई। भैया 2 पोहे पैक कर दो, 2 पोहे पैक कर दो, टमाटर मत डालना। लो जी ये भी आ गई। हाँ दोनों में नहीं। हाँ भाई थकावट हो गई है मैडम की, तो बर्दाश्त हो गई है ख़त्म। जैकेट वैकेट खोल ली, ग्लव्स मेरे को पकड़ा दिए। एक्चुअली एक बात और भी है ना, अगर हम राइड करके आ रहे हैं ना, वापसी आते हुए हम खाना वाना खा लेते हैं ना, तो सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो जाता है, तो थकावट ज़्यादा होती है। और उसके बाद इसको पोहा लेने आना पड़ गया, तो अब बिल्कुल ही थक गई है। हालांकि आना सिर्फ 5 मिनट दूरी पे था, पर थकावट हो जाती है। राइड करने के बाद बंदा कहता है यार सीधा घर पहुँचे, वापसी के टाइम पे तो कोई जाने की हिम्मत नहीं होती। पर कोई नहीं, पोहा ले लिया, आप घर चलते हैं और सीधा बिस्तर पे। थोड़ा जल्दी जल्दी खींच, जल्दी जल्दी, बिल्कुल आराम से लगी पड़ी है मैडम, फिर कह रही थकावट हो गई है। अरे इतनी जगह थी। ओ भाई ट्रक मोड़ा इसने तो। मेरे को लगा रॉन्ग साइड जा रही है उस गेट से निकलने के लिए। लो जी पहुंच गए अपने घर पे, होम स्वीट होम। अंदर कर दे, अंदर कर दे तू, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। अंदर नहीं करनी, मैं खोल रहा हूँ जा। चलो मैं कर देता हूँ, छोड़, खुद ही कर। वैसे अपनी बाइक है तो खुद ही कर। करती तो खुद ही है, पर आन दो आन दो आन दो आन दो। चलो जी पहुंच गए घर पे। हाँ जी तो घर पहुंच चुके हैं यार, हमें तो बहुत मज़ा आया, होप करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा, और साथ में हो गई थकावट भी बहुत तगड़ी। हाँ भाई मज़ा है, बहुत बढ़िया। अगर मज़ा आ रहा है तो फिर जर्नी आगे निकल ही जाएगी, बस मज़ा आने वाली बात होती है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, अगर बढ़िया लगी है तो लाइक कर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जसविंदर सिंह कैप्टन व्लॉग 09। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, जसविंदर1627, जसविंदर सिंह कैप्टन से मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।